क्राइम का खात्मा होगा, थानों में सिफारिशी कल्चर मजीद अब नहीं चलेगा। पुलिस चीफ ने सिफारिशी थानेदारों का बंदोबस्त कर लिया। फ्रेश अपर कोर्स में कामयाब सब इंस्पेक्टर्स को एसएचओ लगाने का फैसला। 100 से जायद एसआईज पुलिस चीफ के दफ्तर में तलब। नोटिफिकेशन की कॉपी सिटी 21 पर बात करेंगे मिराज अख्तर से, बताइएगा। बिल्कुल बहुत अच्छा फैसला किया गया है, क्योंकि हम ये देख रहे थे कि कराची में जो 108 थाने हैं उसमें घूम फिर कर कुछ मखसूस लोग हैं, मखसूस अफसरान हैं कि जिनको थानेदार लगा दिया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह शफलिंग कर दी जाती है और वही लोग जो है गुज़िश्ता 20 और 15 सालों से जो है मुसलसल अलग अलग थानों में एसएचओज़ रहे हैं। अच्छा, इसी दौरान में बहुत सारे अपर कोर्सेज़ भी होते रहे और बहुत सारे जो है लोग प्रमोट होते रहे ट्रेनिंग के बाद, लेकिन उनको जगह नहीं मिली और इसकी वजह ये थी कि मुबैना तौर पर जो है वो कराची के तमाम थानों में सिफारशी जो अफसरान थे उन्हीं को थानेदार लगाया जाता रहा है और अभी भी यही सूरत हाल है। बहरहाल एक बहुत अच्छा फैसला लिया गया है। कराची पुलिस चीफ जो जावेद आलम ओडा हैं उनकी जानिब से उन्होंने बाकायदा एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है, जिसमें जो तमाम DIGs हैं और जो स्पेशल ब्रांच और इसके अलावा जो है वो जो दीगर जो SIU वगैरह के इदारे हैं उन सब के आला अफसरान को जो है नोटिफिकेशन में ये ख़ास तौर पर बात लिखी कि जितने भी लोगों ने अभी फ्रेश अपर कोर्स किए हैं, ख़ास तौर पर सब इंस्पेक्टर्स जो कामयाब हुए हैं उनको फौरी तौर पर जो है वो कराची पुलिस चीफ के दफ्तर भेजा जाए और आज ही की तारीख दी गई है। आज जो है उनको यहाँ जो पुलिस चीफ का दफ्तर है शार फैसल में, वहाँ 3 फेज़ में 100 से ज़ायद फ्रेश सब इंस्पेक्टर्स जो अभी अपर कोर्स करके कामयाब हुए हैं वो सब जो है पुलिस चीफ से मुलाकात करेंगे, जहाँ उनके इंटरव्यूज़ किए जाएंगे और उनको SHO लगाने का फ़ैसला किया जाएगा। इससे पहले जो है वो आला अफसरान और जो दीगर सियासी हमायदीन हैं उनकी जो है मुबैना तौर पर जो सिफारिशात होती थी उन पर जो है फौरी तौर पर SHO को लगाया जाता था। और अब जो फ्रेश कोर्स करने वाले लोग हैं और फ्रेश ब्लड भी हम उनको कह सकते हैं कि नए जिनमें जो है वो जहद भी है काम करने की और वो जुराइम का खात्मा भी कर पाएंगे, तो इस पॉलिसी को अपनाते हुए जो है पुलिस चीफ ने उन तमाम सब इंस्पेक्टर्स को बुलाया है। 100 से ज़ायद सब इंस्पेक्टर्स हैं जो कि मुख्तलिफ औकात हैं। आज ही की तारीख में 3 मुख्तलिफ औकात में वो जो है पुलिस चीफ के सामने पेश होंगे, उनके इंटरव्यूज़ किए जाएंगे, उसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि उनको कहाँ थानेदार लगाना है। जी अच्छा मिराज, ये भी बताइएगा कि हम देखते हैं बहुत सारे थानों में कुछ तैनात एहलकार अफसरान ऐसे हैं जिनके सामने हमें सिस्टम बेबस नज़र आ रहा होता है, इंतज़ामिया बेबस नज़र आ रही होती है। ऐसे में एडिशनल IG का क्या मामला होगा, किस तरीके से वो टैकल करेंगे चीज़ों को, और जिस तरह आप बता से भी सिफारिशें आ जाती हैं तो उन चीज़ों को कैसे हल करेंगे, उनको कैसे फेस करेंगे? जी, ये तो हमारे यहाँ कराची में एक बड़ा ख़ास मामला है और बड़ा पुराना मामला है कि सिफारशी कल्चर जो है यहाँ पर कराची पुलिस में ख़ास तौर पर जो है वो आज की बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। और उसमें हमने ये भी देखा है कि कुछ अफसरान ऐसे भी हैं जो उनका लेवल तो सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर तक होता है, लेकिन वो IG और एडिशनल IG दोनों के ही अहकामात के ख़िलाफ़ जाकर जो है वो अपने ऑर्डर्स करवा लेते हैं। और उसका रीज़न ये होता है कि ऊपर से आने वाले जो फ़ोन होते हैं या ऊपर से आने वाली जो सिफारिशात होती हैं उस पर घुटने टेकना पड़ते हैं। और अभी ये बारहा हमने ये कराची पुलिस में देखा है। और अब ये अगर इन्होंने इस तरह का फ़ैसला किया है कि कुछ नए लोगों को मौका दिया जाए, नए लोगों को थानेदार लगाया जाए, क्योंकि पिछली जो भी SHOs हैं हम ये देख रहे हैं कि कराची में जुराइम को काबू करने में जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम है। किसी भी स्ट्रीट क्राइम के वाक़े में कोई कमी नहीं आ रही है, बल्कि हर माह ये वारदातें बढ़ती जा रही हैं। आदाद शुमार में उलझा के जो है इस चीज़ को छुपा दिया जाता है, लेकिन स्ट्रीट क्राइम जो है वो कराची में रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो ये एक बहुत अच्छा फैसला है कराची पुलिस की चीफ की जानिब से कि अगर नए लोग आते हैं तो जाहिर सी बात है वो ज़रा बढ़कर काम करेंगे, आगे बढ़कर काम करेंगे, कोशिश करेंगे जुराइम को कम करने की, क्योंकि ख़त्म तो बिल्कुल नहीं किए जा सकते, लेकिन कम से कम कुछ उसमें कमी ज़रूर आएगी। तो एक अच्छा फ़ैसला है और अब देखना यह है कि इस फैसले पर अमल दरामद पूरी तरह से हो पाता है या फिर वही सिफारशी कल्चर जो है वो कामयाब रहेगा और इसी तरह जो है अफसरान मुख्तलिफ नोटिफिकेशन जारी करके जो है इस बात को घुमाते रहेंगे। लेकिन ये इस वक्त अभी भी कुछ भी कहना जो है वो कबल वक्त होगा। आज इनके इंटरव्यूज हैं, कबल वक्त है और यंग ब्लड तो काम करने चाहते हैं, लेकिन अब काम करने दिया जाएगा या नहीं ये भी कुछ हफ्तों में वाज़ेह हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया मिराज, आपने हमें अपडेट किया। शहर कायद में रवा साल ट्रैफिक हादसात में कितने अफराद जान बहक हुए, डेटा सिटी 21 के स्क्रीन पर। ट्रैफिक हादसात में 257 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, 3400 से ज़्यादा अफराद जख्मी भी हुए। शहर कायद में रवा साल ट्रैफिक हादसात हुए, अफराद जान बहक भी हुए। डेटा सिटी 21 ने हासिल किया है। मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में
257 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। उसामा मलिक हमारे साथ हैं। उसामा, अपडेट कीजिएगा। मूसा, देखिए शहर कायद में ट्रैफिक हादसात का सिलसिला जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। गुज़िश्ता 24 घंटों की अगर बात कर ली जाए तो मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 5 जो है वो अफराद हैं वो ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। जबकि अगर मजमूई तौर पर बात की जाए तो 257 अफराद हैं जो इन हैवी ट्रैफिक और दीगर जो हादसात हैं उसकी शिकार होकर अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। मुख्तलिफ हादसात हैं, मुख्तलिफ वाक़यात हैं। अगर उसके हवाले से बात की जाए तो टोटल जो है वो 257 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं, जबकि 3400 से ज़ायद जो अफराद हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। 157 इन हादसात में जो जाँ बाक होने वालों में 157 जो है वो मर्द शामिल हैं, जबकि 31 जो है वो 26 ख़वातीन शामिल हैं, जबकि 26 बच्चे और जो है वो 8 बच्चियां भी छोटी शामिल हैं। मुख्तलिफ हादसात हैं, मुख्तलिफ वाक़यात हैं। जबकि हैवी ट्रैफिक की अगर बात कर ली जाए जो चढ़ती है तो इंसानों को कुचल कर रख देती है। एक से साथ 3 अफराद को कुचल कर रख दिया है उसने। जो है वो हैवी ट्रैफिक से 80 अफराद जो हैं वो लुक़्मा अजल बने हैं, जिनमें 18 अफराद जो हैं वो डंपरों की टक्कर से, जबकि ट्रॉलर और दीगर जो वाटर टैंकर हैं उसकी टक्कर से 31 अफराद जो हैं वो ज़िंदगी की बाजी अब तक हार चुके हैं। जबकि मज़दा की टक्कर से 5 अफराद और बसों की जो टक्कर है उससे 9 अफराद अपने जाँ बहक हुए हैं। मुख्तलिफ हादसात हैं, मुख्तलिफ वाक़यात हैं। शहर का एक साथ ही अचानक वेव आती है कि 4 से 5 हादसात होते हैं और लोगों को कुचल के रख दिया जाता है। गुज़िश्ता दिनों भी एक ऐसा ही हादसा पेश आया था जिसमें एक पूरी फैमिली को कुचल कर रख दिया था। सबसे ज़्यादा जो हादसात होते हैं वो इस वक्त मैं आपको जिस मकाम से रिपोर्ट कर रहा हूँ, ये हब रिवर रोड है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा माड़ीपुर की साइड और इस तरफ जो है वो हैवी ट्रैफिक चलती है और सबसे ज़्यादा हादसात जो शहर में रिपोर्ट होते हैं वो इधर से ही रिपोर्ट होते हैं। 257 अफराद हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं। शहरी भी मुश्तइल नज़र आते हैं, लेकिन ट्रैफिक पुलिस काम कर रही है। लेकिन शहरियों का भी यही कहना है कि काम कर रही है, लेकिन हादसा जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहे। जितना उसको काम करना चाहिए उस हिसाब से वो काम करते हुए नज़र नहीं आते। 257 अफराद रमा साल के दौरान ट्रैफिक हादसात में अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं और कोई भी एक ऐसा शख्स नहीं है जिसको इंसाफ फराहम किया गया हो। आज सुबह भी हमारी एक ऐसी शहरी से बात हुई जिस पर पुलिस दबाव डाल रही थी कि जिसने भी उसके वालिद को टक्कर मारी है उसको आप छोड़ दो, माफ़ कर दो। ट्रैफिक पुलिस है कि अमली के इक़दाम करती हुई नज़र नहीं आ रही और लोग हैं कि ज़िंदगी के हाथ धोते चले जा रहे हैं। 257 अफराद इस वक्त तक जो है वो ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। जी मूसा, ये बताइएगा कि जो पाबंदियां आयद की जा रही हैं ट्रकों के ऊपर, डंपर्स के ऊपर, वाटर टैंकर्स के ऊपर, डैश कैम की, उनके लाइसेंस वगैरह की, वो कब से नाफिजुल अमल होंगी? मूसा, वो परसों से उस पर कार्रवाई करने की शुरू कर दी गई है। जो बोसीदा गाड़ियां हैं जिनसे वाटर टैंकरों से पानी रसिया रहा होता है या दीगर चीज़ें जिनमें हेडलाइट्स नहीं होती या रेयर व्यू या बैक व्यू नहीं होता, उसके खिलाफ जो है वो बल्दिया के एक सेक्शन में एक जगह कायम की गई है जहां पर पूरे शहर से जो है वो उन गाड़ियों को कब्जे में लिया जा रहा है और वहां पर उनको जब तक उसकी जो मेंटेनेंस नहीं करवा लेते या उनकी इंस्पेक्शन जो है वो नहीं हो जाती, उन गाड़ियों को जो है वो नहीं छोड़ा जा रहा है। अब ट्रैफिक पुलिस मुतहर्रिक है, लेकिन जो है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी कोताही ज़रूर है कि हादसा जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहे। कल शाम की अगर बात कर ली जाए तो सिर्फ शाम 4 बजे से रात 10-11 बजे तक 5 हादसात ऐसे हुए हैं जिनमें 5 अफराद जो है वो लुक़्मा अजल बन चुके हैं। एक ट्रॉलर ने पूरे एक शहरी को टक्कर मारी जिसके नतीजे में उसकी मोटरसाइकिल, उसका चेहरा जो है वो बिल्कुल मस्क हो गया था, जिसको देखा भी नहीं जा सकता था। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। अभी आप हमारे साथ रहिएगा। उसामा, पावर हाउस 4 के चुरंगी पर हादसे के बाद जलाई गई गाड़ियां हटा दी गईं। 5 डंपर स्टार टैंकर्स को क्रेन की मदद से हटाया गया है। शायान अली वहां मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। शायान, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी, देखिए तमाम तर गाड़ियों को जो है आज सुबह के वक्त जो है हटा दिया गया है। इस वक्त जो है ट्रैफिक की रवानी जो है हमें बहाल होती नज़र आ रही है, जबकि पुलिस की नफरी भी जो है जगह जगह पे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की तमाम तर शाहराहों पे मौजूद हैं। उनकी जानिब से जो है पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि गुज़श्ता रोज़ जो है 10 से 11 बजे के करीब जो है अचानक से ये वाक़यात पेश आए थे, जबकि बताया जा रहा है कि 5 मुकदमात भी मुख्तलिफ थानों में दर्ज किए हैं। इस वक्त जो है SHO अजमेर नगरी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो आते हैं मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि इस वक्त क्या कहेंगे, इलाकों में नफरी आप लोग की मौजूद है और क्या सूरत हाल है? जी अल्लाह का शुक्र है हमारे SSP साहब और DIG साहब ने इस पर सख्त एक्शन लिया है। नफरी को बर वक्त डिप्लॉय कर दिया था। गाड़ियाँ जो जली हैं उनके मुकदमात हमने दर्ज कर दिए हैं और कुछ सस्पेक्ट हमने गिरफ़्तार भी किए हैं। उनको मज़ीद देख रहे हैं, फुटेज की मदद से मज़ीद गिरफ़्तार कर रहे हैं। जांच के बाद उनकी अगर मुलविस पाएगा तो गिरफ़्तारी की जाएगी।
रोड रवा दवा है, अल्लाह का शुक्र है, हालात बेहतर है। तकरीबन कितने अफराद को अब तक जो है मुख्तलिफ थानों में डिस्ट्रिक्ट सेंटर में जो है वो गिरफ्तार किया गया हैं 10-12 हैं और मज़ीद गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा कि SHO साहब की जानिब से भी कहा जा रहा है कि वो मुतादिद जो है वो गिरफ्तारियाँ अमल में लाई गई हैं, तमाम जो है वो मज़ीद भी जो अफराद हैं उनको शक करने के बाद जो है गिरफ्तारियाँ अमल में लाई जा रही है। गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही हैं। ठीक है शायान, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। उसामा हमारे साथ है, आपका भी शुक्रिया। मैट्रिक बोर्ड के तहत नवी जमात का हयातियात का पर्चा जारी है। जेट लाइन नंबर 1 स्कूल में बिजली गायब हो गई, जिसके बायस तलबा गर्मी में इम्तिहान देने पर मजबूर हैं। बोर्ड की हिदायत के बावजूद कई इम्तिहानी मराकज़ में लोड शेडिंग जारी है। बोर्ड इंतजामिया की जानिब से कहा गया है कि इलेक्ट्रिक को खतूत लिखे गए हैं कि जिसमें कहा गया है कि लोड शेडिंग ना की जाए, लेकिन दूसरी तरफ के इलेक्ट्रिक कहता है कि उन्हें कोई ख़त मौसूल नहीं हुए। अक्सर शेख हमारे साथ हैं, स्कूल में ही मौजूद हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जेट लाइन नंबर 1 गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल के अंदर। जैसे कि आप जानते हैं कि सालाना इम्तहानात का आज तीसरा रोज़ है और साइंस ग्रुप का नवी जमात का जो है पर्चा जारी है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि क्या सहूलियात का फुकदान है कि जो तलबा हैं वो किस कंडीशन के अंदर अपना एग्ज़ाम्स दे रही हैं कि ना यहाँ पर लाइट है, ना यहाँ पर कुछ भी नहीं है। कोई इतनी सहूलियात का फुकदान है कि गर्मी में, जैसे जानते हैं कराची के अंदर गर्मी की शिद्दत भी इंतहा की हो गई है, उसके बावजूद चेयरमैन की जानिब से इस्तदा की जा रही है कि इलेक्ट्रिक को कि आप जो है ड्यूरिंग एग्ज़ाम लाइट ना बंद करें। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि आज तीसरा रोज़े मुसलसल लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। 9:30 बजे पेपर स्टार्ट होता है और 12:30 बजे ख़त्म होता है, लेकिन बच्चियां जो हैं इसी हाल के अंदर गर्मी में बुरा हाल उनका है। HM हमारे साथ मौजूद हैं। मिस यास्मीन, आप हमें बताएगा कि क्या वजूहात हैं स्कूल के अंदर इतनी सहूलियात का फुकदान है। हम देख रहे हैं कि फ़र्नीचर भी कम पड़ रहा है, बच्चियाँ जो हैं डेकोरेशन जो कुर्सियाँ हैं उसके ऊपर बैठ के अपना एग्ज़ाम्स दे रही हैं, लाइट्स भी नहीं है और स्कूल की कंडीशन भी ऐसी है। अस्सलाम वालेकुम। ये स्कूल का हाल जो है आज से नहीं है, सालों से ही ऐसा है। जब एग्ज़ाम होते हैं तो मीडिया वाले आते हैं तो हम अपने मसाइल बताते हैं, लेकिन हमारी टीचर्स भी जब हमारी रेगुलर क्लासेस हो रही होती हैं तो हम लोग जब स्कूल आते हैं स्कूल में लाइट होती ही नहीं। सारा वक्त जो है हम लोग गर्मी में अंधेरे में बैठे रहते हैं और इसी वजह से हमारे स्कूल में एडमिशन भी नहीं होते हैं बच्चों के, कि पेरेंट्स ये देखते हैं कि यहाँ तो बुनियादी सहूलियात हैं ही नहीं। इस वजह से हमारे स्कूल में जो है दाखिले भी जो है वो कम होते हैं। अभी एग्ज़ाम में भी जो है वो बच्चों का यही हाल है, मुसलसल बच्चियाँ 3 घंटे गर्मी में बैठी रहेंगी, हमारी टीचर्स भी बैठी रहेंगी, इतना अंधेरा है। हालांकि पंखे लगवाए हुए हैं, बल्ब लगवाए हुए हैं, हम अपनी तरफ से जो कर सकते हैं हम स्कूल के लिए करते हैं, लेकिन पानी भी नहीं है, मीठे पानी की लाइन भी नहीं है। हम बोरिंग का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, बाज़ार से पानी जो है वो हम लाल के बच्चों के लिए भी अपने लिए भी जो है वो इंतज़ाम कर रहे हैं। सफाई का भी नहीं है। ये इलाका स्कूल जो है हमारा इलाके के बीच में है। इलाका मकीन जो है वो कचरा जो है शॉपर में भर भर के हमारे स्कूल में फेंकते हैं। हमने प्राइवेट जो है वो रखे हुए हैं सफाई के लिए, अपनी जेब से हम पैसे खर्च कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है वो प्रॉब्लम्स हमारे साथ वैसी की वैसी ही हैं। जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं वो आते हैं, देखते हैं, लेकिन उसके बावजूद इम्तिहान है। चेयरमैन की जानिब से मुसलसल के इलेक्ट्रिक को ये इस्तदा की जा रही है कि जो पर्चों का टाइम होता है 9:30 से 12:30 के दरमियान लाइट ना बंद की जाए, लेकिन हम यही देख रहे हैं कि उसी टाइम यहाँ पर लाइट नहीं होती है। बच्चियाँ जो हैं गर्मी में उनका बुरा हाल हुआ है, पसीने से शराबोर हुई हुई है, लेकिन फिर भी अपना पर्चा हल कर रही हैं। जी, कराची में तलबा का इम्तिहान में इम्तिहानी मरकज़ लियारी बलोच सेकेंडरी स्कूल में सहूलियात का फुकदान। तलबा को सवाल नामे ही 10:30 बजे के बाद दिए गए। गवर्नमेंट स्कूल जैकब लाइन में बिजली की आंख मचोली। गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल लाइन्स एरिया में लोड शेडिंग। बोर्ड ऑफिस का पोर्टल मजीद बंद है। तफसीलात जानेंगे सैयद जुबैर राशिद से, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए सानवी तालीमी बोर्ड कराची के जो इम्तहानात हैं वो मजाक बनने लगे हैं। लोड शेडिंग का जिन जो है वो इम्तहानी मराकज़ में बेकाबू है। मैट्रिक के इम्तहानात का तीसरा रोज़ जो है वो जारी है, जबकि इम्तहानी मराकज़ में इजाफी तलबा का मसला हल नहीं हो सका है। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने पोर्टल भी बंद कर दिया, जबकि बोर्ड ऑफिस की जानिब से बच्चों को किसी भी इम्तहानी मरकज़ में एडजस्ट नहीं करने की हिदायत है। मुतादिद इम्तहानी मराकज़ में इजाफी उम्मीदवारों की आमद का सिलसिला बरकरार है, जबकि गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल जैकब लाइन के इम्तहानी मरकज़ में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू है। उम्मीदवारों की इम्तहानी कॉपियाँ ख़राब हो गई। घरों में 8 से 10 घंटों की लोड शेडिंग के बाद इम्तहानात में लोड शेडिंग का सामना है तालिब इल्मों को, जिसमें
60 उम्मीदवार जो हैं इस स्कूल में उनकी गुंजाइश है, जबकि 6 उम्मीदवारों का सेंटर बनाया गया है। सीनियर सुपरिटेंडेंट का ये कहना है जबकि बिजली ना होने की वजह से इजाफी बच्चों के लिए पर्चे की फोटोकॉपी नहीं कर सकते और शदीद गर्मी में पर्चों का इनकाद जो है वो किया जा रहा है। और यही सूरत हाल जो है हमें लियारी बलोच सेकेंडरी स्कूल की तलबा इम्तिहानी मराकज में भी देखने को नजर आती है। अच्छा जुबैर, ये बताइएगा कि 1 घंटे तक बच्चों को क्वेश्चन पेपर ना दिया जाना, क्या ये क्राइम नहीं है? और साथ साथ ये बताइएगा कि बच्चों को क्या पेपर हल करने के लिए इजाफी वक्त दिया जाएगा? और तीसरी बात यह है कि फ़ोटो स्टेट की तो इजाज़त होती ही नहीं है, वो मुकम्मल पेपर्स जो हैं वो बोर्ड के दफ्तर से प्रॉपर्ली बच्चों के गिन के निकलते हैं, तो ये फ़ोटो स्टेट कहाँ से आ गई? बिल्कुल जी, देखें दफ़ा 144 के तहत जो है इम्तिहानी मराकज़ के बाहर जो है फ़ोटो स्टेट की दुकानें जो खुली रहना इंतहाई एक जुर्म है और इस तरह का कोई फ़ोटो स्टेट की दुकान जो है इम्तिहानी मरकज़ के बाहर जो है वो मौजूद होना नहीं चाहिए दफ़ा 144 के तहत। लेकिन ये आपने सही कहा कि सहूलियात का भी इम्तिहानी मराकज़ में फुकदान है। इसके अलावा जो लोड शेडिंग का जो जिन है वो भी बेकाबू दिखाई देता है। कराची के बेशतर ऐसे इम्तिहानी मराकज़ हैं जहाँ पर लोड शेडिंग की वजह से तलबा व तालिबात को शदीद दुश्वारी का सामना है। स्कूल में बिजली की लोड शेडिंग जारी है, जबकि दौरान इम्तिहान तलबा डेकोरेशन की नाकिस कुर्सियाँ और डेस्क पर पर्चा देने पर मजबूर हैं। इसके अलावा जैकब लाइन गवर्नमेंट स्कूल की सूरत हाल भी यही है, जबकि नकल रुकने के सारे जो दावे हैं वो धरे के धरे रह चुके हैं। सारे दावे धरे के धरे रह गए। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। दुबई जाने के ख्वाहिशमंद हजरात की मौजें। मुत्तहिदा अरब अमारात का पाकिस्तानियों को 5 साल के लिए वीज़ा देने का ऐलान। अमाराती काउंसिल जनरल बोले 1 लाख पाकिस्तानियों को 5 साल का वीज़ा दिया जाएगा। वीज़ा हासिल करने वाले पाकिस्तानियों का रेड कार्पेट इस्तकबाल करेंगे। गवर्नर सिंध का अमाराती काउंसिल खाने का दौरा। कामरान टिसोरी की बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से मुल्क का नाम खराब न करने की अपील। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट। गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान खान टिसोरी का इमारती कौंसल खाने का दौरा। इमारती सफीर और कौंसल जनरल ने गवर्नर सिंध का इस्तकबाल किया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कौंसलेट में कायम वीज़ा सेंटर का दौरा किया और पाकिस्तानियों से मुखातिब होकर कहा कि वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ उड़ान प्रोग्राम के तहत मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर रहे हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात इस प्रोग्राम में सरमायाकारी कर रहा है। उनका इस बात पर भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो हमारे आर्मी चीफ जनरल हाफिज़ आसिम मुनीर साहब ने SIFC जो बनाई है, हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब उसको लेकर चल रहे हैं। उड़ान पाकिस्तान की सूरत में भी, SIFC में भी, और UAE पाकिस्तान में इंशाअल्लाह ताला इन्वेस्टमेंट कर रहा है। मुत्तहिदा अरब इमारात के कौंसल जनरल बखीत अतीकल रोमैती ने कहा कि हम पाकिस्तानियों से मोहब्बत और उनकी इज्जत करते हैं। अब हर खास व आम वीज़े के लिए दरख्वास्त दे सकता है। हर आदमी अप्लाई कर सकता है और इंशाल्लाह आपको मीडिया में भी देंगे, जब आप लोग मीडिया में भी शो कर लेंगे इसमें कभी कैटेगरी जिसमें कि मतलब पता चलेगा ये बंदा वाकई बिजनेसमैन है या घूमने के लिए जा रहा या फैमिली को लेके जा रहा, वो जो आपकी मुल्क के लिए कुछ इस तरह इक़दामात प्रॉब्लम ना क्रिएट कर ले। वीज़ा सेंटर में मौजूद पाकिस्तानियों ने वीज़े के हवाले से खुशी का इजहार किया। बात यह है कि ये तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आपको तो पता है कि पिछले हालात कैसे रहे हैं, तो ये तो मेरे हिसाब किताब से तो भाई ये एक अच्छा मौका है पाकिस्तानियों के लिए कि भाई पहले जो हुआ वो इस बार ना हो। जी हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो जाहिर सी बात है पाकिस्तानी माँ इतनी परेशान थी, तो अब हम लोगों को ये सारा सिलसिला देख के बहुत अच्छा लग रहा है। जो उन लोगों की UAE टीम ने हमारे साथ ताउन किया है। जो 5 ईयर्स के जो मल्टीपल एंट्री वीज़ा है ना, ये बहुत अच्छा है। ये कि हैज़ल फ्री हो जाएंगे। अगर लोगों को ये वीज़ा मिलता है तो मल्टीपल टाइम्स जा सकेंगे। गवर्नर सिंध का ये भी कहना था कि पाकिस्तानी बैरून मुल्क जाकर मुल्क का नाम खराब ना करें। मलेशिया की निजी लो कॉस्ट एयरलाइन एयर एशिया एक्स ने पाकिस्तानी के लिए परवाज़ों का ऐलान कर दिया। काउंसिल जनरल मलेशिया कहते हैं कि कराची से अब कोलालमपुर बराह रास्त सफ़र मुमकिन हो सकेगा। आइंदा हफ्ते कराची में मलेशिया की जामियात की नुमाइश सजेगी। कराची के तलबा बराह रास्त मलेशिया की यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला ले सकेंगे। सैयद जुबैर राशिद से मज़ीद जानेंगे, बताइएगा।
जी बिल्कुल, देखें पाकिस्तान और मलेशिया के दो तरफा ताल्लुकात की दलील के पाकिस्तान में कराची से अब बराह रास्त जो है कोलालमपुर जो है फ़्लाइट ऑपरेशन जो है वो फ़ाल कर दिया गया है, जिसके हवाले से आज कराची के निजी होटल में पुरवकार इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया है। एयर एशिया की ज़ेर एहतमाम आज की तकरीब मुनक्किद की गई है। कराची से बराह रास्त कोलालमपुर अब फ़्लाइट जो है वो फ़ाल हो चुकी है और कराची वाले जो हैं आसानी बगैर किसी कनेक्टिंग फ़्लाइट के बराह रास्त जो है कोलालमपुर जो है वो जा सकते हैं। मलेशियन कौंसल जनरल हारमिन हादिनाता अहमद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे आपकी बात कराते हैं। Okay, thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, actually this the flights, direct flight from Kuala Lumpur to Karachi, this is an effort by everybody actually, from the Ministry of Foreign Affairs Malaysia, Ministry of Foreign Affairs Pakistan, the Air Asia themselves, or the Ministry of Transport of Malaysia, and all the stakeholders, including the civil aviation of Pakistan. They have been really cooperative in making sure that this flight is coming to fruition. And but today we will witness the inauguration event of the flight. बड़ी अच्छी एक नवीद सुनाई कौंसल जनरल मलेशिया ने कि जिस मुकाम पे इस वक्त हम मौजूद हैं, इसी मुकाम पर अगले हफ्ते जो है मलेशिया की जानिब से जो है मलेशियन कौंसलेट के इश्तराक से यहाँ पर जो है मलेशियन यूनिवर्सिटीज़ की नुमाइश सजेगी, जो कि एक अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तानी तलबा व तालिबात जो है बहुत बड़े पैमाने पर जो है मलेशियन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। ये नवीद जो है कौंसल जनरल मलेशिया ने तमाम तर कराची के बच्चों को जो है वो सुनाई है। कौंसल जनरल मलेशिया हारमिन हादिनाता अहमद, आपका बेहद शुक्रिया, आप इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। जी, महकमे सेहत सिंध में तकर्रुर तबादले। डॉक्टर परवेज़ अहमद चीफ ENT स्पेशलिस्ट सिविल अस्पताल कराची तैनात। डॉक्टर सदफ बानो चीफ ENT स्पेशलिस्ट सर्विसेज अस्पताल कराची तैनात। डॉक्टर सुनील कुमार को चीफ ENT स्पेशलिस्ट लियारी जनरल अस्पताल कराची तैनात कर दिया गया है। डॉक्टर परवेज़ अहमद चीफ ENT स्पेशलिस्ट सिविल अस्पताल कराची तैनात। बात करेंगे आज़ाद नोहड़ियों से, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने महकमा सेहत सिंध में 8 जो 19 ग्रेड से 20 ग्रेड में तरक्कियाँ पाने वाले ENT स्पेशलिस्ट और चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के तकर्रुर तबादले कर दी हैं, जिसका बाज़ाब्ता तौर पर 2 अलग अलग से महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए हैं। जिन डॉक्टर्स के तकर्रुर तबादले कर दिए गए उनमें डॉक्टर परवेज़ अहमद शेख को चीफ ENT स्पेशलिस्ट सिविल अस्पताल कराची, डॉक्टर सदफ बानो बलोच को चीफ ENT स्पेशलिस्ट सर्विसेज अस्पताल कराची, जबकि डॉक्टर सुनील कुमार को चीफ ENT स्पेशलिस्ट लियारी जनरल अस्पताल कराची तैनात कर दिया गया है। जबकि डॉक्टर नियाज अहमद को चीफ चेस्ट स्पेशलिस्ट कतर अस्पताल औरंगी टाउन कराची, डॉक्टर अल्ताफ हुसैन जोश को जो चीफ चेस्ट स्पेशलिस्ट सिंध गवर्नमेंट अस्पताल कोरंगी 5 नंबर तैनात कर दिया गया है। डॉक्टर सैयद अरशद अली शाह को चीफ चेस्ट स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर जिनको लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल हैदराबाद, डॉक्टर मोहम्मद रफ़ी सिद्दीकी को चीफ चेस्ट स्पेशलिस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट इंस्पेक्शन कोटड़ी तैनात कर दिया गया। जब डॉक्टर चमन नानकानी को चीफ चेस्ट स्पेशलिस्ट गुलाम मेहर मेडिकल कॉलेज सखर अस्पताल जो है तैनात कर दिया गया। इस हवाले से 2 अलग अलग से बाज़ाब्ता तौर पर उनके नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। गदाघरों के खिलाफ कार्रवाई के बावजूद मुकदमात का मामला। जिला वेस्ट और जिला किमाड़ी में मार्च में एक भी गदाघर के खिलाफ मुकदमा दर्ज न हुआ। ईस्ट में 34 मुकदमात में 95 गदाघरों को गिरफ्तार किया गया। शहर के 6 जिलों में कराची पुलिस ने गदाघरों के खिलाफ कितने मुकदमे दर्ज किए, जान लेते हैं सलमान सलीम से, बताइएगा। देखिए बिल्कुल, गुज़िश्ता माह की अगर हम बात करें मार्च की, तो कराची पुलिस चीफ की जानिब से तमाम SSPs को ये हिदायत जारी की गई थी कि गदागर माफिया के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जाए, क्योंकि मार्च के माह में माह सयाम भी था और गदागर जो कराची शहर में मौजूद हैं, मज़ीद जो है वो गदागर कराची के पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से जो है वो कराची आते हैं और शहरियों से जो है वो शहरियों को खंगालते हैं। इस हवाले से पुलिस ने क्या कारकर्दगी की है, कितने मुकदमा दर्ज किए हैं, कौन से ज़िले ने कितनी FIR की हैं, इसका डाटा जो है वो हमने हासिल किया है। इस वक्त अगर हम बात करें तो देखें
डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जो है वो टॉप के ऊपर है, जिसने 34 FIR करके 95 गदागरों को जो है वो गिरफ्तार किया है। जबकि अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट मलीर की तो 9 मुकदमा दर्ज हुए और 19 के करीब गदागरों को गिरफ्तारी के अंदर 3 मुकदमा जो है वो दर्ज किए गए और 13 गदागरों को गिरफ्तार किया गया। जबकि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 4 मुकदमा दर्ज करने के बाद 10 गदागरों को जो है वो गिरफ्तार किया गया। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट साउथ की अगर हम बात करें तो 24 मुकदमा दर्ज हुए, जिसमें 80 गदागर जो है वो गिरफ्तार हुए। कराची में गदागरों की अगर हम तादाद की बात करें तो वो तकरीबन कराची के हर सिग्नल के ऊपर, हर चौराहे के ऊपर, हर गली के अंदर देखी जा सकती है। लेकिन ज़िला वेस्ट और ज़िला किमाली की जानिब से एक भी मुकदमा ना होना यकीनी तौर के ऊपर दोनों ज़िलों की पुलिस के ऊपर सवालिया निशान है। जी।